कि हर बार ये सर्दी गर्मी सारे मौसम छोड़ के हम लोग तैयारी करते हैं। अब पेपर लीक हो जाते हैं, कभी नेता का चुनाव नहीं लीक होता है, कभी नेताओं का कभी चुनाव बढ़ जाए आगे, तब हम समझे पेपर हर बार लीक हो जा रहा है। आप लोगों के साथ में हाथ में सत्ता है, पुलिस है, प्रशासन है, सब कुछ है, हम लोग सब कुछ छोड़े, अपना घर बार छोड़े, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन पेपर हर बार में लीक हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई। 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा के पेपर मथुरा, गाजियाबाद और बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक हुए थे। ये परीक्षा स्थगित होने से अभ्यर्थियों में घोर निराशा है। हालांकि इस मामले में एसटीएफ ने 3 लोगों को दबोचकर मामले की जांच में जुट गई है। उधर टीटी परीक्षा का पेपर लीक होने से स्थगित की गई परीक्षा मसले पर ट्वीट कर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा है। बोले कि सरकार सूबे के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के संग खिलवाड़ कर रही है। अब पूरा मामला भी समझ लीजिए। दरअसल प्रदेश को कोरोना संक्रमण काल से उबारने के बाद शैक्षिक सत्र को पटरी में लाने के प्रयास के साथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार गंभीर है। इस क्रम में रविवार को 2 पाली में यूपीटीईटी 2021 की परीक्षा का आयोजन होना था। पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और द्वितीय पाली में उत्तर प्राथमिक स्तर की परीक्षा 2:30 से 5 बजे तक होनी थी। इस परीक्षा में कुल 21,62,000 अभ्यर्थी सम्मिलित होने थे। सीतापुर में भी 33 केंद्रों पर 24,411 अभ्यर्थियों के इंतजाम किए गए थे। इस परीक्षा को लेकर रविवार की भोर से ही अभ्यर्थी आवंटित केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। मुकर्रर समय सुबह 10 बजे सभी केंद्रों पर टीटी परीक्षा शुरू हुई, लेकिन जैसे ही पेपर लीक होने की खबर मिली वैसे ही प्रदेश में हड़कंप मच गया और अधिकारी सतर्क हो गए। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने पेपर लीक होने की पुष्टि की। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते स्थगित कर दी गई। पेपर लीक होने के प्रकरण पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि यूपीटीटी परीक्षा के पेपर लीक होने के कारण दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। अब पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा कराई जाएगी। इसके साथ ही इस प्रकरण में एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। इस प्रकरण में एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि पेपर लीक करने के मामले में प्रयागराज और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पेपर लीक कराने वाली एजेंसी भी शक के घेरे में है। अगर पेपर कराने वाली एजेंसी की ओर से जरा भी लापरवाही मिलती है तो उनको भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। आप सभी अवगत हैं कि आज दिनांक 28/11/2021 को सरकार के द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के संबंध में परीक्षाएं 2 पालियों में 10 से 12:30 तथा 2:30 से 5 बजे तक की 2 पालियों में आयोजित होनी थी, जिसमें सभी 75 जनपदों में के कुल 2,736 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा की जानी थी, जिसमें 19,99,418 अभ्यर्थी या परीक्षार्थी शामिल होने थे। तो 19,99,418 सरकार की प्रतिबद्धता शुरू से सभी परीक्षाओं को शुचितापूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से कराने की रही है और इसमें हम लोगों ने, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि आज तक कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो और हम लोग
इसमें हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं, विशेषकर एसटीएफ, कामयाब रही है और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस मसले को लेकर आई इंडिया ने अभ्यर्थियों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार को कोसा, कहा कि सरकार की नाकामयाबी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आप भी सुनिए वो क्या बोले। आज पूरे प्रदेश में यूपी टेट का पेपर था जो अभी लीक हो गया है, जिसके चलते परीक्षा रद्द कर दी गई है। अभ्यर्थी स्कूल से निकल रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि कहां से आए हैं। आज परीक्षा रद्द हो गई। मैं हरदोई से आया था, तो बहुत खराब लग रहा है कि परीक्षा निरस्त हो गई। आपका नाम? अनिरुद्ध। यहाँ पर और अभ्यर्थी हम उनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं आप। परीक्षा रद्द होगी, क्या कहना चाहेंगे? हमारा नाम राहुल वर्मा है, हम लखीमपुर से आए हैं टेट का पेपर देने। बहुत सी मुश्किल से बाद ये तो परीक्षा होने जा रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों तुरंत बताया गया कि तुरंत पेपर छीन जमा कराने लगे। तो बहुत से छात्र थे वहाँ पर, पेपर जब दे रहे थे बहुत परेशान हो गए कि अचानक ऐसे पेपर क्यों, मतलब क्या हुआ। तो बताया कि परीक्षा रद्द कर दी गई, पेपर कहीं आउट हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो हुआ नहीं है आउट, यहाँ हो सकता प्रदेश में कहीं हुआ हो। तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्या सेकंड पेपर हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों कैंसिल हो गए। तो ये सीतापुर में नहीं वायरल हुआ है परीक्षा, लेकिन यहाँ पे रद्द कर दी गई, जिससे अभ्यर्थी काफी नाखुश हैं और भी यहाँ पे हैं। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? वहाँ से आए हैं। राहुल नाम परीक्षा रद्द कर दी गई, सरकार की नाकामियों का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये अभ्यर्थी हैं, सरकार की नाकामियों का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे और अभ्यर्थी हैं, आप देख सकते हैं। हम इनसे जानेंगे आपका नाम क्या है? सर अमरीश कुमार राघवंशी मेरा नाम है, मैं यहीं सीतापुर से आया हूँ। अब चूंकि यूपी टीटी ये परीक्षा निरस्त हो गई है, अब हमें आशंका ये हो रही है आगे आने वाले समय में सुपर टीटी जो है वो भी परीक्षा बढ़ जाएगी। उसके बाद जो है चुनाव भी आने वाला है। अब पता नहीं ये जो सरकार है मतलब ये भर्ती करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। यहाँ पे किसकी गलती आ रही है? यहाँ भी प्रशासन की गलती होगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सीटेट तो हमने कभी नहीं सुना है पेपर लीक होता है। हमेशा ये जो है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ही लीक होता है, यूपी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं लीक। तो ये इनका कहना है कि ज्यादातर परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, जिस वजह से भर्तियां नहीं हो पाती। और अभ्यर्थी हैं यहाँ पे। जी मेरा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम गौरव शुक्ला है। कोरोना की महामारी के बाद बड़ी मुश्किल से इस परीक्षा का संचालन हो रहा था। पेपर भी हम लोग लगभग 1/4 परीक्षा कर चुके थे और पेपर में पूरी संभावना थी कि पेपर पास होने की। तब हमारे सेंटर पता चलता है कि पेपर कहीं लीक हुआ है। इसमें सरकार की और प्रशासन की नाकामी है। तो ये इनका कहना है कि कोरोना के बाद ये जो पेपर हुआ था, बड़ी मुश्किल से तो पेपर होते हैं और भर्ती नहीं हो पाती है। ये एक अभ्यर्थी हैं, कहना चाहेंगे? भाई हमारा नाम विमलेश कुमार है, मैं यहीं सीतापुर का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे, आप मीडिया थ्रू के आप लोगों के माध्यम से ये कहना है कि हर बार ये सर्दी गर्मी सारे मौसम छोड़ के हम लोग तैयारी करते हैं। अब पेपर लीक हो जाते हैं, कभी नेता का चुनाव नहीं लीक होता है, कभी नेताओं का कभी चुनाव बढ़ जाए आगे, तब हम समझे पेपर हर बार लीक हो जा रहा है। आप लोगों के साथ में हाथ में सत्ता है, पुलिस है, प्रशासन है, सब कुछ है। हम लोग सब कुछ छोड़े, अपना घर बार छोड़े, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन पेपर हर बार में लीक हो जा रहा है, कभी चुनाव नहीं लीक हो जाता है। आप लोग ये देखिएगा, हमारी गुजारिश है सरकार से, जो सरकार में बैठे बड़े बड़े दावा करते हैं, अभी यहीं पे बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए, उनके कार्यक्रम की एक कुर्सी नहीं हिली, यहाँ एक पेपर लीक हो गया। नेता लोग अपना देखें ये क्या कर रहे हैं। नेता नगरी कभी युवाओं का भविष्य देखे, सब गर्त में जा रहा है। इतना कोरोना महामारी सब कुछ हो गया, लेकिन पेपर लीक हो रहा। पेपर 2 साल बाद तो टीटी हो रही थी, यूपी में कोई परीक्षा सही नहीं रही, कोई भर्ती नहीं सही हो रही। इससे हमारी गुजारिश है सरकार से, ध्यान दें इस पर। और ये बहुत ही गलत बात है, इस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और युवा का जो भविष्य एकदम खतरे में है। हम लोग इससे
मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में आ जा रहे हैं। हर बार में उम्र बढ़ती जा रही है और ये परीक्षाएं निकलती जा रही हैं। हम लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है। तो यह इनका दर्द है कि ये युवा हैं और इनका हर बार ऐसा ही होता है, पेपर लीक हो जाता है, कहीं परीक्षा रद्द हो जाती है। इसमें युवाओं का जो पूरा भविष्य है वो खराब होता जा रहा है। आई इंडिया से विपिन राजवंशी, सीतापुर। उधर टीटी पेपर लीक होने के बाद पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि यूपी टीटी परीक्षा आज 21 लाख छात्र देने वाले थे। नकल माफियाओं की कृपा से उसका प्रश्न पत्र रात में ही व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया गया। अब आनन फानन में परीक्षा रद्द कर दी गई, वरना फिर लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाता। यूपी में नोटों से नौकरी खरीदी जा रही है, भर्ती फिर अटकी है। सपा के मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा व परिणाम रद्द होना आम बात है। यूपी शैक्षिक भ्रष्टाचार के चरम पर है। बेरोजगारों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत सिंह ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि पेपर लीक होने से रद्द कर दी गई परीक्षा। मेहनत करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के संग भद्दा मजाक। उत्तर प्रदेश के युवा इस पेपर लीक सरकार से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी टीटी पेपर लीक होने पर सरकार को घेरा। कहा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टेट का पेपर आउट होने से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। हर बार पेपर आउट होने पर योगी सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है।